न्यूज़ पॉड के दर्शकों से मुखातिब होते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम लगातार अपनी लक्ष्य दिशा में बढ़ते रहेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने परिचय करवा रहा हूं चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। ये टिकारी के एक जाने पहचाने नाम है राजनीतिक दुनिया के। करीब 4 दशकों से ये किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे हैं राजनीति से। अभी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और जैसा कि हम जानते हैं अभी बिहार सरकार का नेतृत्व जो है वो जदयू के हाथ में है। मैं शेखर जी से आज बात करना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि राजनीतिज्ञों की भाषा इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि माँ बहन की गालियां तक वो आ गए हैं। क्या वो अपनी बात किसी और तरीके से, सभ्य तरीके से नहीं कर सकते? संजय जी, सबसे पहले तो हम न्यूज़ पॉड के सारे व्यूअर्स के, सारे आयोजक के हम इससे यहाँ से बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और जहाँ तक के आपका जो प्रश्न है, राजनीति में गिरावट तो काफ़ी आई है, सारी दुनिया देख रही है, गिरावट आई है। आज़ादी के समय देश के प्रति जो राष्ट्रीयता थी, देश की जो भावना थी, कालांतर में सत्ता के तरफ झुकाव होते गया है। और चाहते हैं लोग कि एन केन प्रकरण सत्ता में रहे, और एन केन सत्ता में रहने के उद्देश्य से जो सत्ता में, जो विधानसभा लोकसभा में जो लोग जाना चाहते हैं या बैठाना चाहते हैं, पार्टियां अपना उनको प्रतिनिधि बना करके ले जाना चाहती है, उसका स्तर व्यक्तित्व न देख करके उसका जिताव फार्मूला देखा गया है। और जिताव फार्मूला में तो कालांतर में जब हम देखते थे, जब देश आज़ाद हुई थी, तो जो आज़ादी के दीवाने थे, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में जाना हो या विधानसभा में जाना हो, तो उसी तरह के पक्ष विपक्ष दोनों का उम्मीदवार चयन होता था और जाते थे। तो उस समय गरिमा थी, उसमें इतना मीडिया के टेलीविज़न, मोबाइल, तमाम चीज़ भी नहीं था। प्रिंट मीडिया थी और साहित्य और का आज़ादी में भी बहुत योगदान रहा। उस समय के जो लोग थे साहित्य से भी जुड़े हुए रहते थे। शेखर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी व्यवस्था होती है कि राजनीतिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक किसी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक हो, वो भाषा में अपना संतुलन नहीं रख पाते हैं और वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको पहले असंसदीय भाषा कहा जाता था, अब असंसदीय न कह के उसको हम अभद्र भाषा कहेंगे, क्योंकि गालियां तक देने में भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण है उसका, और ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कालांतर में देश सेवा से ज़्यादा कुर्सी चाहत हो गई और उसमें सिलेक्शन सही आदमी का नहीं हो रहा है। तो सही आदमी, व्यक्तित्व वाला का आदमी का जब सिलेक्शन होगा मीडिया प्रभारी में, प्रवक्ता में या नेता में, विधायक में, एमपी में, तो व्यक्तित्व वाला आदमी रहेगा तो हम नहीं समझते हैं कि जो भाषा का मर्यादा गिर रही है वो गिरेगा। कमोबेश पार्टियां, हर पार्टियां में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अभद्र भाषा का व्यवहार करते रहे हैं। पार्टियां क्यों मजबूर हैं उन लोगों को प्रश्रय देने में या उन लोगों को लाइमलाइट में लाने में? आखिर उसके बिना भी ऐसा तो नहीं है कि आज की राजनीति में अच्छी भाषा इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं, फिर वैसे को ही प्रवक्ता क्यों बनाया जाता है? नेतृत्व का भी स्तर गिरा है। नेतृत्व का अगर स्तर ऊंचा होता, सोच अच्छा होता, तो फिर हम अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जनप्रतिनिधि या प्रवक्ता हम बना नहीं पाते, नहीं बना। उनका भी स्तर गिरा है, क्योंकि उनका भी ध्यान एक बार कुर्सी पा जाने के, एक बार आज़ादी के बाद से जो लड़ाई हुई संजय जी, आज़ादी के समय चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो पार्टी हुआ करती थी और दोनों का जो सोच था और उद्देश्य था समाजवादी था। कांग्रेस का समाजवाद का दूसरा तरीका था, सोशलिस्ट का समाजवाद का दूसरा, दोनों का समाजवाद अथी था। लेकिन कालांतर में कुर्सी इतना मोह हुआ ना कि सारा चीज भुला करके अब देख रहे हैं कि केकरा से वोट का ज्यादा जुगाड़ होगा, क्रिमिनल लोग आए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि समाजवादियों ने अभद्र भाषा को अपना के अपनी एक शैली विकसित कर ली? उनको लगा कि हम ऐसे ही ज़्यादा
मजबूत ढंग से प्रस्तुत हो सकते हैं, या ऐसा ही हम ज़्यादा प्रेम दिखा सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जो देखा है वो आपस में भी जब वो बात करते हैं, दो समाजवादी लोग आपस में भी बात करते हैं, तो वो अपभ्रंश में ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए संजय जी, आप 90 के दशक के पहले आप देखे होंगे कि समाजवादियों को जब एक जगह बैठते थे तो भाषा जो होता था, तुम तड़ाक होता था, और वो प्रेम की भाषा थी। उस समय जो था एक प्रेम की भाषा थी। ऐसा नहीं कि तुम तड़ाक हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो आम आदमी को भी तुम तड़ाक के भाषा में हम बात करेंगे। उस समय सब भाषा में बात होती थी। अच्छा, जो संवैधानिक प्रधान का पद है, हाँ। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनको पार्टी का कोई अदना सा प्रवक्ता और जो मन में आता है वो बोल के चला जाता है, और न उसमें वो पार्टी जो नेतृत्व करता है वो कोई आपत्ति उठाते हैं, और न उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक दल हैं वो वैसे लोगों को प्रमोट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग करें। क्या ये सही है? नहीं, जहाँ तक उसका विरोध के या कानूनी कार्रवाई के ऐसा तो हुआ है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। कानूनी कार्रवाई भी अवध भाषा पर हुई है। कई पार्टियों के अवध भाषा के विरुद्ध मामला न्यायालय में गया है, तो आप, लेकिन गंभीरता से कोई दल नहीं लिया। नहीं, न्यायालय में जाने का पक्ष दूसरा पक्ष है। हाँ। न्यायालय में जाने का पक्ष है कि जैसे अभी तात्कालिक प्रधानमंत्री के विरुद्ध में गालियां दी गई और जो भाजपा समर्थक लोग थे वो न्यायालय में गए। मेरा कहना है कि जिस दल के लोग ने किया ऐसा, उस दल का जो नेतृत्व है वो क्यों नहीं कोई विरुद्ध कार्रवाई करता है, बल्कि चुप हो जाता है और कहा जाता है मौन स्वीकृति लक्षणम, यानी कि उसकी इच्छा भी होती है कि नहीं ऐसा ही प्रयोग किया जाए, तभी सही बदला लिया जा सकेगा या तभी सही छोड़ किया जा सकेगा। क्या ऐसा है? देखिए सही बात तो मैं आपकी तो सच्चाई है। नेतृत्व भी चाहता है। नेतृत्व चाहता नहीं है। नेतृत्व के सामने क्या जनाधार टूटने की भरा आती है या संगठन में कोई दरार पड़ने की चिंता होती है, कार्रवाई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व भी इस तरह के बात को पसंद करता है, लेकिन कुछ मजबूरी उनकी रही होगी कि चाहे तो संगठन में दरार आ जाए ऐसे करने से, या जनाधार में कोई कमी आ जाए। मैं जानता हूं कि आप जदयू से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस आपके अभी विपक्ष में चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी, उनकी भाषा, मैंने मोदी को कहा, मोदी ऐसा क्यों नहीं करता, क्या आपको उचित लगता है? बिल्कुल उचित नहीं लगता है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के भाषा का कोई स्थान नहीं है। उम्र और पद बात करते में दोनों झलकना चाहिए। जो हमसे उम्रदराज है या पद में बड़े हैं तो उसका ख्याल रखते हुए अभिवाद, इसका जो वार्तालाप होना चाहिए, झलकना चाहिए कि हम अपने स्तर जो अगर नागार्जुन की कविता की एक पंक्ति है, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, ठीक है, यानी कि अगर कविता में भी कवि छोट करना चाहता है तो सम्मान देना नहीं भूलता, इंदिरा जी। लेकिन आज वो चीज देश का नेतृत्व करने की सपना पालने वाला व्यक्ति भी उसका ख्याल नहीं रख पाता। राहुल गांधी जो अपने दल की ओर से या अपनी ओर से लगातार ये घोषित करने में या जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि भावी प्रधानमंत्री हम हैं, हम आएंगे, आपका सारा कष्ट दूर कर देंगे, आखिर वो भाषा में संतुलन क्यों नहीं बना के रख पाते हैं? क्या कमी है उनके? हमको राहुल जी में जो लगता है ना कि राहुल जी ज़्यादा समय पढ़ाई लिखाई के दरमियान विदेश रहे, भारतीय कल्चर से बहुत वो जुड़े नहीं हैं। तो हो सकता है कि जो चूँकि अंग्रेजी उनकी भाषा है और उसका हिंदी में जब बात करने लगते हैं तो हिंदी पर बहुत अच्छा पकड़ राहुल जी का नहीं है। तो और यही कारण है कि उनके भाषण का कंटेक्ट भारतीय राजनीति में नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी रही है और हिंदी में करके जब बात करते हैं तो उसका गार्बिक नहीं होता है। भाषण जो है से आम जनता के टच में नहीं जा पाता है। उनका व्यक्तिगत जो भाषा है यह भी डिफरेंस है। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के साथ, हाँ। लेकिन जो भारतीय परिवेश में ही पले बड़े हैं, हाँ। क्योंकि इससे अब कोई दल बचा हुआ नहीं है ना, कोई दल ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हर दल के जो लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, विशेष तौर पे जो मंच पे जाते हैं, वो जब बोलने लगते हैं तो वो आक्रमण करते वक्त भाषा का संतुलन बना के नहीं रख पाते हैं। तो क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो पार्टी नेतृत्व मुझे पसंद करेगा और मुझे प्रमोशन मिलेगा, या क्या उनको सचमुच में प्रमोशन मिलता रहा है वैसे बोलने पर? देखिए, अब सारी पार्टियों में
इस तरह के वातावरण बन गया है ना, तो इस पर हम तो समझते हैं कि कोई ध्यान नहीं देता है, सब अब इसको अथी में मान लिया है कि चले वाला चीज है, जबकि है गलत। अगर ये एक सब नागरिक के हैसियत से अगर इसको मूल्यांकन करेगा कोई, ये भाषा, तो इसको अथी नहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये भाषा की कृपणता क्यों आई? क्या आपको लगता है कि यही काम जो व्यंग वो कर रहे हैं या जो चोट वो कर रहे हैं, आज के 1-2 दशक पहले बड़े ही बखूबी से व्यंग के आधार पर या शब्दों के अभिधा प्रयोग करके और वो बात कह दी जाती थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी हो या और भी उस समय के जो नेतृत्व के लोग थे? ऐसा आपको लगता है कि पहले ये होता था कि बात तो इतनी ही गहरी रहती थी, लेकिन शब्दों का चयन अच्छे ढंग से होता था, जिसमें अब गिरावट आई है? देखिए, तो बहुत साफ साफ दिखता है संजय जी, जो उस टाइप के लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं या भाषा का विद्वता उनमें है, ये सब राजनीति के कोई पैमाने नहीं रह गया है, इसलिए वो सब किनारे हो गए। आपकी भाषा का अथी रहने नहीं किया है। आपकी नजरों में इसका उपाय क्या है? ये जो बाढ़ का गंदा पानी आ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? भाषा में जो ये अभद्रता की बाढ़ आ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हमको अभी कुछ आशा जगी है, हम तो निराश हो चुके थे कि कहाँ राजनीति कहाँ जाएगा। आज है राजनीति बढ़ते 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 आज परिवार में अटक गया जा करके। सारे नेतृत्व है जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो एक बार विधायक बन गया, एमपी बन गया, वो अपने परिवार से विधायक एमपी दोबारा बनाना चाहते हैं। आज इस दिशा में राजनीति बढ़ गई है और इससे निकलने का कोई रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल हमको एक आशा का किरण दिखी है कि जब लोकसभा चुनाव में आया है कि 30 दिन में जो आपराधिक केस में या भ्रष्टाचार के केस में अगर किसी तरह से हिरासत में चला जाएगा तो उसकी महत्वपूर्ण पद उसको स्वीकार करने के लिए संविधान रोक देगा। तो उस परिस्थिति में जब जानते हैं कि इसको छुएंगे तो हम करंट लग जाएगा, हम मर जाएंगे, तो कौन दूर रहेगा कि इसको छुएंगे तो करंट मार देगा। तो आम जो आज के पॉलिटिकल वर्ग है, जो खास करके पॉलिटिकल परिवार भी कहिए, अब पॉलिटिकल वर्ग नहीं है, पॉलिटिकल पर्व हो गया, 5-10% तो वैसे लोग के पॉलिटिकल में स्थान मिल रहा है जो पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते हैं, तो सारा का सारा कब्जा उन लोग का है। तो उन लोग जो है सो वहां से भागना शुरू करेंगे कि अपराध से और भ्रष्टाचार से हम इतना दूर भागे ना, हमको कोर्ट भगा देगा। तो आने वाला कालांतर में इस तरह से भागेगा खुद। कोई जन्मते अपराधी नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होते, वातावरण भी बनता है ना, तो एक दूसरे के देखता है कि सब कहते हैं तो हमारा करे में क्या अंतर पड़ेगा, इस तरह के वातावरण पड़ गया। और खास करके पहले जो है से हमारा याद है कांग्रेस के सल्तनत की संजय जी, संजय गांधी आए राजनीति में आए तो थोड़ा दमनता राजनीति में, चूंकि लोकसभा में भी दमनता। धन्यवाद शेखर जी, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और साथ में ऐसा लगा कि एक बार फिर से आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं, क्योंकि आपने एक विषय सुझाया है कि ये जो सरकार कानून लाना चाहती है जिसमें जो सजा प्राप्त लोग हैं या जिन पे ऐसा अपराध का मामला चल रहा है उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, तो ये एक राजनीतिक दुनिया को स्वच्छ करने की प्रक्रिया होगी। तो ये कितना ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों का इस पे समर्थन मिलता है ये भी हम लोग देखेंगे। इस मुद्दे पे फिर हम आपसे बात करेंगे। अभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने स्टूडियो में आने का, और साथ में ही अपने दर्शकों को कहते हैं कि अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो कृपया हमारे अकाउंट पे जाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कितना सफल है और आप उससे कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और नई नई प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ सकें। धन्यवाद।